हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। तो भाई अभी इस वक्त जो सिनारियो है वो तुम लोग समझ चुके हो कि भाई कुछ महीने जो है वो गुजर चुके हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अब ये अगस्त चल रहा है जो कि आधा खत्म हो चुका है। मतलब किसी वक्त भी ये महीना भी गुजर जाएगा। और अभी तक अगर मैं सच बोलूं तो तुम लोग सोचते वही गुजार रहे हो कि यार ये महीना हो रहा है, इतने महीने बचे हैं, इतना टाइम बाकी है, कब पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, लेकिन नो परफेक्ट सॉल्यूशन। Am I right? अगर हाँ तो यहाँ पे लाइक करो और क्वेश्चन एक कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो कि सर मैं कैसे करूं या मैं ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो यार अभी इस वक्त सिनारियो ये है कि भाई जो कुछ महीने गुजर चुके हैं वो गुजर चुके हैं और इस वक्त एक क्रिटिकल, एक बहुत ही अजीब सिनारियो ये है कि अब जो बचे खुचे समय हैं वहां से तुम लोगों को करना है। अभी का सिनारियो क्या है, तुम्हारे कुछ पीरियोडिक टेस्ट गुजर चुके हैं जो कि लमसम बहुत ज्यादा कोई खास नहीं गए, एवरेज गया है। तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई भी शुरू नहीं की है, कुछ एक दो चैप्टर टच हुआ है, लेकिन उस पर भी बहुत सारे कंफ्यूजन हैं क्योंकि पता नहीं है कौन सा बुक पढ़ना है, कहां से शुरुआत करें, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर को हम छोड़ सकते हैं, टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक को लीव किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन सभी चीजों में एक बहुत बड़ा चीज है कि यार समय जो है वो बड़ी तेजी से फिर फुर करके उड़ता जा रहा है और हमारे पास में अभी चीजें नहीं है। लेकिन मेरा बच्चा पार्टी, मेरे बच्चे गैंग, अगर तुम यहां खड़े हो तो मतलब सॉल्यूशन मिलेगा इस उम्मीद के साथ खड़े हो। और मैं तुमको बता दूं, कुछ भी बोलूं इससे पहले, कि हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो यहीं से इसी चैनल से मोटिवेट होकर के आगे गए हैं और 95% प्लस स्कोर करते हैं। और जब स्कोर करते हैं तो उन्हीं के इंटरव्यूज में लेकर के आता हूं और फिर तुम्हारे लिए वो भी पोस्ट करता हूं सो दैट कि तुम्हें प्रूफ मिल सके। सो अब हमें क्या करना है, देखो यार जो भी सिनारियो है मैं सीधा सा जानता हूं कि अभी वो सब चीजों को भूल जाओ। अभी हमारा जो क्रिटिकल सिनारियो है वो ये है कि भाई हमें करना क्या है, बोर्ड को फोड़ना है। और जिसमें हमारे पास में गिने चुने उंगली में कुछ महीने बचे हैं। मैं अगर अगस्त छोड़ दूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद में मैं ज्यादा काउंट नहीं करूंगा क्योंकि जनवरी में तुम्हें रिवीजन जाना है, 15 फरवरी से एग्जाम्स हैं। अभी तक जो मैंने तुम लोगों के कमेंट्स को रीड किया है उससे मैं एक आउटकम निकाल रहा हूं कि सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन ना समझ में नहीं आ रहा है कि नोट्स कैसे बनाए, स्ट्रैटेजी कौन सा अपनाए, टाइम टेबल कौन सा फॉलो करें, रात पढ़े, दिन पढ़े, दोपहर पढ़े, किस टाइम पढ़े और किसको फोकस करें। मतलब स्कूल वाले बोलते कुछ हैं, ट्यूशन वाले बोलते कुछ हैं और ऑनलाइन वालों का तो पता ही नहीं है कि वो क्या बोलते हैं। तो अपने आप से एक सवाल पूछो, इज इट पॉसिबल? और अगर ये तुम सवाल पूछ चुके हो कि क्या ये संभव है कि हम बोर्ड को फोड़ सकते हैं, 95-98% ला सकते हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ जी कर सकते हो। लेकिन दूसरे के नोट्स के बल पर क्या तुम लड़ाई जीत सकते हो? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, तुमको किसी तुम्हारे बहुत ही क्लास टॉपर का नोट्स मिल गया, क्या उसको पकड़ करके उस नोट्स को पा करके तुम अपने आप को धन्य समझोगे? अगर ऐसा सोचते हो कि उसके नोट्स को के ऊपर में तुम जीत सकते हो तो मेरे ख्याल से सबसे बकवास स्ट्रैटेजी यही होती है और इसी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं क्योंकि कोई दूसरा हमको अपना क्या सौंप जाता है, हमें अपना सौंप जाता है, हमें अपना टाइम टेबल, हमें अपना सौंप जाता है रूटीन, हमें अपना सौंप जाता है स्ट्रैटेजी और हम उसके साथ में पैचअप नहीं कर पाते, यानी कि हम उसके साथ में कॉप अप नहीं कर पाते। तो भैया हम करें क्या ऐसा कुछ कि भाई मैक्सिमम आउटपुट हो विथ मिनिमम इनपुट, क्योंकि समय कम है ना। देखो भाई अभी मैंने पहले ही कहा था ये वीडियो अगर तुम देखने आए हो ना तो इसको भले ही 1.5 के स्पीड से देखो, 1.7 के स्पीड से देखो, लेकिन एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ठोक बजा के बात करूंगा और सॉल्यूशन यही देके जाऊंगा। ठीक है, सो ये वीडियो सब तक होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए। अब यहां पे जो मैंने अभी कहा कि भैया मिनिमम इनपुट के साथ में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है पता है? दिल पे हाथ रखो, तुम्हें पता ही नहीं है इस वक्त प्रॉपर वे में तुम्हारा सिलेबस क्या है। देखो अभी हमारे सामने में कौन सा टेस्ट है, कुछ पीरियोडिक टेस्ट हो चुके, क्लास टेस्ट वगैरह हो चुके, लेकिन सबसे अभी जो नियर बाय हमारा जो कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बूस्ट कर देगा और बोर्ड एग्जाम का एक तरह का पहला जजमेंट देगा वो है तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम। लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि भाई हाउ मच आई हैव कंप्लीटेड। भैया सिलेबस इतना है और आउट ऑफ दैट सिलेबस मैंने पढ़ के कंप्लीट करना कितना कर लिया ये तुम्हें पता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हमें अपने स्ट्रेंथ्स नहीं पता, ठीक है, या वीकनेस नहीं पता। अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं ना, अपनी गलतियां या अपनी कमियां खोजने में समय निकाल देते हैं, हम अपने स्ट्रेंथ्स को नोट डाउन नहीं करते, उसे पकड़ते नहीं। तो सबसे पहले वो जज करो, एक कॉपी लो और उस डायरी में या कॉपी में सब्जेक्ट वाइज लिखना शुरू करो कि इतने सिलेबस टोटल आ रहे हैं। सपोज लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 7 तक आ रहा है साइंस में, और उस लेसन नंबर 1 से साइंस 7 तक के अंदर में तुम्हारे कंप्लीटेड चैप्टर्स जो हैं वो कितने हैं।
ठीक है। और जब तुम्हें पता चल जाए कि भैया मैंने 1 2 3 कंप्लीट कर रखा है या 1 और 2 कंप्लीट कर रखा है, 3 4 5 6 7 यानी कि 5 चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हुए हैं, तो हमें रियलाइजेशन होगा कि भैया हमारा जो स्पीड है ना वो ऐसा स्पीड होना चाहिए कि मुझे दिन में इतने टाइम पे पढ़ना है या ऐसा फोकस करना है या ऐसा स्ट्रेटेजी करना है, और हम उसी के अकॉर्डिंग अपने जो स्पीड है ना उसको हम फॉलो अप कर सकते हैं। तो भैया अब यहां पे एक बड़ा सवाल आता है कि हम करें क्या। बहुत ही सिंपल सा फंडा है पैरेटोज प्रिंसिपल, जो मैंने तुमको पहले भी बताया था कि तुम शायद इस बात को नहीं जानते कि सिर्फ 20% एफर्ट के साथ में तुम 80% का आउटकम ले सकते हो। ये 20-80 का फॉर्मूला क्या है या प्रिंसिपल क्या है, देखो भैया, तुम एक पुराने बहुत ही सक्सेसफुल सर्वे को अगर चेक करते हो ना या तुम उसको पढ़ते हो तो तुमको उसके अंदर पता चलता है कि यार किसी भी चीज का नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर ओनली अबाउट योर स्टडीज, किसी भी चीज का अगर तुम सही जगह पर 20% एफर्ट डालते हो ना तो उससे बाकी बचा हुआ 80% आउटकम वहीं से आ जाता है, मतलब रिजल्ट वही है। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट तुम्हारे पढ़ाई के शब्दों में अगर बात करूं तो भैया जो तुम्हारा कोर्स है ना उस आउट ऑफ 100% कोर्स का ये वेल रिसर्च्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेल साइंटिफिक रिसर्च है और प्रूव्ड है कि भैया जो तुम्हारा टोटल सिलेबस है ना उसका 20% वो हिस्सा अगर तुम जान जाओ कि कौन सा है जहां से सारे क्वेश्चंस आते हैं तो तुम अपना 80% आउटकम तो यही निकाल सकते हो। यानी कि तुम अपने आउट ऑफ 100% का 80% मार्क्स तो वहीं से ला सकते हो। 20% के ऊपर थोड़ा सा फाइट करना है जो हम अपन जो है वो मिलके कर लेंगे। तो वो हम करेंगे कैसे। अब यहां पे गड़बड़ी क्या होती है ना, हम लोग अक्सर दूसरे को फॉलो करते हैं, यार वो ना 8 घंटा पढ़ रहा है, यार तू कितना घंटा पढ़ रहा है, मैं तो पढ़ता हूं यार, सुबह उठ जाता हूं उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली इतना पढ़ता हूं, कोई बोलता है मैं रात देर तक पढ़ता हूं, इतना घंटा पढ़ता हूं, टोटल तुम जोड़ते हो, अरे बाप रे इसने 9-10 घंटा पढ़ लिया, 9-10 घंटा। अरे यार सबसे पहले इस चीज को खत्म करो कि किसी भी हालत में तुम्हें अपना स्टडी आवर्स को फिक्स नहीं करना है। मतलब सिर्फ तुम 3 घंटा पढ़ो भैया, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें पढ़ना क्या है, किस टॉपिक को फोकस करना है, किस टॉपिक को छूना नहीं है, किस टॉपिक को पहले पढ़ना है, क्योंकि वो आ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता हो कि भैया इस जो मेरा पेपर होने वाला है ना, सपोज मिड टर्म एग्जाम ले लेते हैं, इसमें यही जो पर्टिकुलर 4-5 टॉपिक्स है इसी से क्वेश्चन आएगा, मान लो तुमको टीचर तुमको बता दे, तो तुम क्या बाहर का जाके पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम्हें कंफर्म पता है यार कि वही 5-7 टॉपिक्स से तुम्हारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो तुम टाइम वेस्ट क्यों करोगे? तो तुम्हें अपना क्या करना है कि उसी पे जाकर के फोकस करना है और उसी को जाकर के अचीव करना है। ठीक है, तो स्टडी आवर्स फिक्स नहीं करना है, हमें अपना मिनिमम एफर्ट डालना है। मतलब 3-4 घंटा भी अगर तुम लेते हो तो मैं बोलूंगा मोर देन एनफ है। तुम सही सुन रहे हो, अभी से भूल जाओ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सब भूल जाओ, यहां से भी शुरुआत करो। ये वीडियो जब भी तुम देख रहे हो ये तुम्हारे लिए कॉल है, ठीक है, इसके बाद में दूसरा कॉल नहीं मिलने वाला। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अब तुम्हें जो भी कुछ पढ़ना है, पहला बात जो मैंने शुरू में कहा था यार, नोट्स अपने बल पे, लड़ाई ना अपने बल पे जीती जाती है। किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके तुम नहीं ना बंदूक चला सकते हो ना लड़ाई जीत सकते हो। तो जो भी नोट्स बनाओगे अब उसे पॉइंट्स में बनाना है। पॉइंट्स में मैंने क्यों बनाने के लिए बोला, क्योंकि भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो लॉन्च हो चुका है, शुरू हो चुका है, और उसके अकॉर्डिंग बच्चों का अब कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है। पैराग्राफ या एक रट्टू तोता वाला जो मैटर था ना वो अब खत्म हो चुका है, तो तुम्हें उस पर तो जाना ही नहीं है। जो भी नोट्स बनाओगे पॉइंट्स में बनाओ, देखना उसका कितना फायदा होगा, और उस नोट्स के अंदर में भी तुम्हें यूज करना है स्पेसिफिक कीवर्ड्स। अब मान लो यार किसी जगह हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अब उसमें अगर आता है आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 वो तुम्हारा वहां पे आंसर के अंदर में होना चाहिए, जिसे तुम कैपिटल वर्ड में लिख सकते हो और उसके बाद में अंडरलाइन कर सकते हो, और सेम चीज करना है तुम्हें अपने एग्जाम के दौरान भी। ठीक है, तो कीवर्ड्स को यूज रखना है, एंड जितना ज्यादा तुम अपना जो भी नोट्स बनाओगे, जितना उसमें तुम डायग्राम्स को यूज कर सको, फॉर्मूलाज को यूज कर सको, और स्पेसिफिकली जब तुम फॉर्मूला को यूज करते हो तो उसे बॉक्स के अंदर में डाल दो, डायग्राम यूज कर बनाते हो तो उसको लेबल कर दो, यानी कि उसको सारे पार्ट्स को बता दो, सारी चीजों को बता दो, तो तुमको मिलेगा पूरा का पूरा मार्क्स। ठीक है, अब यहां पे एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं कि भैया एक बड़ा सवाल, मैं देखो आज तो वही बात करूंगा जो तुमको आज जरूरत है कि भैया हम अपने टाइम टेबल को मैनेज कैसे करें। बहुत परेशान होते हैं बच्चे कि सर बड़ा मुश्किल है। अब यहां पे मेरा देखो एक सिंपल सा फंडा है और मैं वही तुमको बताऊंगा जो तुम्हारे लिए काम का है। ठीक है, दूसरे लोगों की तरह मैं इधर उधर नहीं घुमाने वाला। देखो यार, दिन पढ़ सकते हो, रात पढ़ सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी है वो कर सकते हो, दिन तो दिन रात तो रात। अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, क्या यार हम दोनों का एक जैसा सोच हो सकता है?
नो। क्या सेम टेस्ट हो सकता है? नो। क्या सेम नॉलेज लेवल हो सकता है? नो। तो फिर किसी को हम गाइड क्यों करें या कैसे कर सकते हैं कि यार तुम रात ही को पढ़ो? अरे यार, अगर कोई नाइट आउल है तो वो है ना, अगर कोई सुबह अर्ली बर्ड है कि वो सुबह उठ के पढ़ना पसंद करता है, तो जिसको जो फेवर करता है ना, तुम उसको ही फेवर करो। वैसे अगर तुम बोलोगे तो एक टाइम टेबल मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा जो कि तुमको पूरी तरह से सूट करेगा और तुम उस पर चल भी पाओगे। ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे अब कर लेते हैं कि भैया अब सब कुछ पता चल गया कि हमें पढ़ना है, अपना नोट्स बनाना है, उस पे स्ट्रैटेजी को खुद से फॉलो करना है, टाइम टेबल मेरा खुद होना चाहिए। एक बड़ा सवाल है कि करना क्या है और अब आगे कैसे करें। तो अब जो तुमको पढ़ना है अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग 2024 बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करना है। रट रट के आंसर याद नहीं करना, सिर्फ समझते हुए चलो। पॉइंट्स मैंने इसलिए कहा, गौर करो, पॉइंट्स में याद करना किसी चीज को ज्यादा आसान है बजाय इसके कि हम एक पैराग्राफ को याद करें। पॉइंट्स रहने से ना एक और फायदा होता है, तुम्हें पता है पर्टिकुलर क्वेश्चन का ना 3 पॉइंट में आंसर है, तो 3 पॉइंट में मान लो तुम 2 बोल पाते हो, तीसरा नहीं आता है, तो तुम थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल सकते हो। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर इतना बड़ा पैराग्राफ है 150 शब्दों का, वर्ड्स का, 200 वर्ड्स का, तो हम कहीं ना कहीं 2-3 वर्ड्स या 2-3 सेंटेंसेस जो है वो कहीं ना कहीं मिस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ऑल कि भाई कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी को अब तुम्हें फॉलो करना है, क्योंकि हमें फोड़ना है बोर्ड को। अब यहां पे क्या करें भैया, एक बहुत बड़ी चीज है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अब जो है वो मैं यहां पे बता दे रहा हूं कि अपने टाइम को, स्प्लिट योर टाइम सब्जेक्ट सिलेबस, अपने टाइम को, अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को स्प्लिट कर दो। अब स्प्लिट कर दो मतलब हार्ड सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट, एक मतलब पहले तो इसको अलग करो, कौन सा हार्ड सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए, कौन सा इजी सब्जेक्ट है। ओके, अब एक मान लो तुमने साइंस रखा, साइंस में कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर हार्ड है, उसको मार्क कर लो। अब यहां पे क्या करना है, अक्सर देखो लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले हार्ड वाले को कवर करो क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। नहीं, तुमको क्या करना है, इंस्टीड तुम्हें पहले इजी चैप्टर्स को कवर करना है, क्योंकि इजी चैप्टर्स जब तुम करते जाते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए तुम्हें एक और चीज करना है जो अक्सर स्टूडेंट्स तुम लोग गलती करते हो कि अपने आप को इन्वॉल्व करते लेते हो मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज में। यार पता है मैथ्स पढ़ने बैठे, अरे यार आधा घंटा पढ़ते पढ़ते, अरे यार साइंस को भी तो पढ़ना था ना, मैथ्स को छोड़ा साइंस में चले गए। साइंस पढ़ते पढ़ते लगा यार अगर मैंने वो इंग्लिश का वो लेटर राइटिंग कर लिया होता ना तो मेरे वहां 5, 7, 10 नंबर कंप्लीट हो जाते, उसको पढ़ लेते हैं। मतलब किसी एक जगह तुम नहीं टिके हुए हो, शिफ्ट ओवर कर रहे हो, और वो तुम्हारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट होने वाला है। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि अपने टाइम को, अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को स्प्लिट कर दो इजी एंड हार्ड के अंदर में। ठीक है, कौन सा चीज इजी है तुम्हारे लिए और कौन सा चीज है हार्ड। अब एट द एंड मैं तुमको जो बताने वाला हूं इसको एकदम गांठ बांध लो और इसको एकदम पकड़ के चलना। ठीक है, अब यहां पे क्या है, सबसे पहले क्या करना है, एकदम ये स्ट्रैटेजी अभी के लिए, ठीक है, क्या है, स्टार्ट विथ इजी चैप्टर्स। मैंने अभी बोला इजी चैप्टर से शुरुआत करो। जब 1-2 चैप्टर कर लोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा, यार मेरे को ये आता है, 3 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए, 4 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए, हिम्मत बढ़ता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। एक बच्चे को एक टॉफी क्यों दिया जाता है, खुश करने के लिए कि यार ओके अच्छा करोगे ना तो ये टॉफी मिलेगा। तो वो 2-3 चैप्टर जो तुम्हारे कंप्लीट हो गए वो तुम्हारे लिए टॉफी के लिए अकॉर्डिंग है, मतलब टॉफी का एक पुरस्कार मिल जा रहा है तुमको, ठीक है, उस रूप में। ओके, सेकंड पॉइंट है वन शॉट वीडियो प्लस एनसीईआरटी। अक्सर सवाल मेरे से पूछा जाता है कि सर करें क्या। देखो यार अभी जो समय है ना, सीधा एक वन शॉट वीडियो उठाओ और उस चैप्टर को जब देख रहे होगे, सपोज तुमने इंग्लिश का या साइंस का, चलो सोशल साइंस ले लेते हैं, सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 खोला, उसका वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो उसी समय पर एनसीईआरटी बुक का चैप्टर, उसी चैप्टर को खोलो ताकि तुम्हें कंपैरिजन करने का मौका मिले। और कभी भी स्लो स्पीड में नहीं देखना, 1.5 के स्पीड में देखो, आराम से इजीली होता है। जैसे मैंने इस वीडियो को भी कहा कि 1.5 के स्पीड से देखो। नेक्स्ट यहां पे आता है तुम्हें कवर करना है सब कुछ। अब क्योंकि तुम यहां से मतलब अगस्त से शुरू कर रहे हो या जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें सब कुछ कवर करना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी एंड पीवाईक्यूज भी, यहां पे कट गया है, पीवाईक्यूज भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, मतलब हर चैप्टर का तुमको बस ये पता लगा लो यार इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स कौन सा है और इससे क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। और जब ये पता चल जाए ना तो लास्ट ब्रह्मास्त्र यूज कर लेना। कौन सा ब्रह्मास्त्र? सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर, या पीवाईक्यूज या सैंपल पेपर। जितना ज्यादा तुम चैप्टर को अपने कवर कर लोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को तुम प्रैक्टिस कर लोगे, बस जीत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। मतलब ये हुआ जैसे कि मैथ्स टच कर रहे हो, जितना ज्यादा तुम कवर कर लो
हो गया, जीत कंफर्म है। साइंस चैप्टर, तुम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 1 पता है मुझे, यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है। जितना कवर कर सको उससे जुड़ा हुआ एमसीक्यू, एसेशन रीजनिंग, केस बेस्ड, सब कुछ मैंने कर लिया, हो गया, जीत निश्चित है। बस इतना करो और देखो जीत तुम्हारी कैसी कैसी है। तो देखो यार, अगर तुझे जीतना है ना, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, अगर तुझे जीतना है, बोर्ड को फोड़ना है, और अगर ये चीज को अचीव करना है, तो रात का नींद उड़ा दो, दिन का चैन उड़ा दो, और बस सोते जागते एक चीज सोच कर देखो कि यार जीत हासिल हुई ना तो बहुत दूर तक जाएंगे। पेपर में फोटो छपेगा, इंटरव्यूज आएंगे, मैं खुद लूंगा, ठीक है। सो इसी बात पे हो जाए एक लाइक, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिम्मेदारी तुम्हारी, और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसे चेक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।